बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। आप ही के सवालों से आगाज़ करते हैं। और इकरा ने लिखा है कि सर, आपके लेक्चर सुनने से शादी के बाद बहुत रहनुमाई मिली है, अल्लाह का शुक्र है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। शादी का मेरे लिए एक ज़िम्मेदारी है, एक मोहब्बत भरा एहसास है और अब मेरे साथ खूबसूरत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन कम करती हूँ, खिदमत ज़्यादा करती हूँ। सबा ने कहा है कि सर, मैं अपने बच्चों से बहुत जल्दी तंग आ जाती हूँ, क्या करूँ? मेरे बच्चे बस सोचा करें, जिनके बच्चे नहीं हैं उन पे क्या बीतती है। अल्लाह ने इतनी शानदार नेमत दी है, नेमतों का अगर शुक्र ना किया जाए और नेमतों की कदर ना की जाए तो ये वापस ले ली जाती हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का मिजाज है। आनिसा ने लिखा है कि सर, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी तक अल्लाह की तरफ से औलाद की खुशी नहीं मिली। जहाँ जाते हैं लोग यही सवाल करते हैं। ये सवाल सुन के कभी कभी रोना आ जाता है। सर, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा बेटा, रोना बंद करना चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो अक्लमंद लोग करते हैं। दोनों डॉक्टर के पास जाइए। आप जिस भी शहर में, लाहौर में आ जाइए। लाहौर में 2-3 बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं और वहाँ जाके सिंपल एक अपना टेस्ट कराइए, एक अपने मियाँ का टेस्ट कराइए। वहाँ से आपको इल्म हो जाएगा और इल्म होने के बाद आपको कुछ मेडिसिन देंगे। 2-3 माह आप इस्तेमाल करोगे, 2-3 माह वो इस्तेमाल करेगा। और अगर आपके कोई डेज़ का मसला है, उसके क्रोमोसोम का मसला है, उसके सीमेंस का मसला है, तो दोनों सेट हो जाएंगे। अगर बिल्कुल वो डेड हैं और ही इज़ अनेबल, तो फिर भी उसका कोई मुतबादल होता है। डॉक्टर आपको बता देंगे कि कितने माह लगेंगे और उसका 2 प्रोसीजर हैं, वो आप करोगे तो अल्लाह खैर करे, आपकी गोद में बच्चा आ जाएगा। ये काम आज कर लोगे, ये 10 साल बाद करोगे, ये 20 साल बाद करोगे, आपको प्रोसेस यही करना पड़ेगा। ठीक है। सना सदीक ने लिखा है कि सलाम सर, मैंने आपकी तोहफे वाली और शादी वाली वीडियो डाउनलोड कर ली है। जब मेरे मियाँ घर आएंगे तो मैं उनको दिखाऊँगी। वो देखेगा तो दिखाएंगे ना आप, क्योंकि जब मैं उनको लिंक सेंड करती हूँ तो वो नहीं देखते। ये दोनों वीडियोस देख के मेरे तो आंसू निकल आए। पता नहीं कैसे मेरे दिल की बातें आप पढ़ लेते हो कि मैं जिस उलझन में होती हूँ आप उस पर वीडियो बनाते हो। बेटा, एक आप नहीं हो, हमारे मुल्क में को 52% औरतें हैं और इन सब के साथ आमतौर पे जो सलूक होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। चूँकि माइंडसेट इनको साथ बदसलूकी का ये भी औरतें ही तय करती हैं। इनके साथ हुस्ने सलूक करना है वो भी औरतें ही तय करती हैं। मर्द तो बेचारे टूल बन के उस चीज़ को करवाता है और उसके बाद गालियाँ वो खाता है, लेकिन उसके पीछे बैठ के जो डिज़ाइनर है वो कोई और होता है, बल्कि कोई और होती है। जब आप कल बड़े होगे और आपको ये डिज़ाइनर का रोल मिलेगा तो प्लीज़ आप ये मत कीजिएगा, चूँकि फिर कोई और बेचारी बैठी रो रही होती है। एनी हुसैन ने लिखा है कि सर, अपने वालिदैन से हमने तो यही सीखा है कि कोई घर आए तो उससे चाय पानी का पूछो नहीं, बल्कि बना के फ़ौरन पेश करो। जी, आपके घर वाले को बहुत अच्छे हैं। मेरे वाले साहब भी अम्मा से हिसाब कभी नहीं लेते और दोनों हाथों से लोगों की मदद करते थे। लेकिन जहाँ मेरी शादी होकर पहुँची वहाँ तो दुनिया ही नई है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे माँ बाप के घर होता था। ज़ाहिर है तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, सर, आप लॉकडाउन की पासदारी करनी चाहिए थी। सोचिए, अगर उस दुकान का शटर पुलिस आके उठाती तो और कैमरामैनों के साथ आपकी तस्वीर बना लेती तो क्या होता? मेरे बच्चे, वो एक दुकान नहीं थी, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। 150-200 दुकानदार थे जो दुकानों के बाहर बैठे हुए थे और हर दुकान के अंदर लोग थे और हर दुकान से पुलिस वालों ने पैसे लिए हुए थे। हम अजीब तरह के लोग हैं, यानी जो चीज़ हमने करनी होती है, अब ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी हैं। और आपको रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए। कहाँ से? घर में तो अब नहीं बना सकते, तो बाज़ार जाओगे। जब से ये लॉकडाउन हुआ क्या लोग तब से भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको पैसे भी चाहिए, उनका बिज़नेस भी चलना है। सो हर एक, अगर फ्रंट से नहीं खुला तो दाएं से खुला है या बाएं से खुला हुआ। आप हर बात पे तनकीद करने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, कहाँ से उधार खाए बैठे होते हैं। ये सारी उम्र करते रहोगे तो बिलीव मी, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, खुद आप मक्खी बन जाओगे। यानी एवरी टाइम यू वुड बिहेविंग लाइक का, ये जो गंदगी पे बैठने वाली होती है। जगह जगह जिस चीज़ पे आपका जी चाहेगा, कभी आप ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाओगे। दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। ज़िंदगी अपने अंदाज से चल रही होती है, आपके अंदाज से थोड़ी चलनी है। खातिन हज़रात, आज का मौजू बहुत मुख्तलिफ है। मैंने उसका अनुमान ये सोचा है कि नाकाम होने के मज़े क्या आप भी लेना चाहोगे? सर, मैं हार गई, मेरी मदद कीजिए। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं जहर खा लूँगी। मुझे 5वीं बार नौकरी से निकाल दिया गया। वो मुझे छोड़ गई, किसी और के साथ भाग गई है। मेरे बच्चे बदतमीज़ हैं, बदतहज़ीबी करते हैं। मैं 3 दफ़ा इलेक्शन हार चुका हूँ।
मेरे दोस्त ने बिजनेस में धोखा दिया, मेरा सगा भाई मेरे 4 लाख रुपए लेके भाग गया, मेरा साला मुझे टीका लगा गया, अब मैं खाली हाथ बैठा हूँ, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती, इतनी जगह अप्लाई करता हूँ, कहीं जाके मुझे हाँ नहीं होती, मेरी शख्सियत ना मौसर है ना मुतासर कुन, मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ, मैं अकेला हूँ, मुश्किल दिनों में भी कोई मेरे साथ नहीं होता, आसान दिनों में भी कोई दोस्त मेरा नहीं है, मुझ में कोई सलाहियत नहीं है, मुझ में जहानत कैसे आए, मेरे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, क्या खुदा मुझे पसंद नहीं करता जो मुझे हमेशा नाकामी मिलती है। ख़ातिन हज़रात, ये सिर्फ़ वो झलकियाँ हैं उन सवालों की जो मुझ तक पहुँचते हैं। मैंने सोचा कि एक लाउड थिंकिंग के तौर पे हम बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि नाकाम होने के हम मज़े लेने लग जाते हैं। आपको प्यास लगे तो क्या करते हैं? पानी किसी से मांगेंगे? अच्छा, नहीं है तो क्या प्यासे बैठे रहेंगे? फिर आप उठेंगे, फ्रिज में जाएंगे, फ्रिज में नहीं होगा तो आप कूलर से ले लेंगे, कूलर में नहीं होगा तो टूटी से ले लेंगे। यानी 10 रास्ते होंगे आपको अपनी प्यास मिटाने के लिए। एक बंद होगा, दूसरा होगा, तीसरा, आप कोई ना कोई रास्ता निकालते जाएंगे। ज़िंदगी में हमेशा ऑप्शंस आर देयर। अगर एक आदमी ने धोखा दिया तो ये लाजिम नहीं है कि हर आदमी ही धोखेबाज हो। वहाँ रुक जाइए, सोचिए कि आपने धोखा क्यों खाया। उसने आपको ढूंढा, आपकी हमाकत को फोकस किया, आपकी मासूमियत को फोकस किया, आपकी न तजुर्बेकारी को फोकस किया। इन तीनों चीज़ों को लिख लीजिए और अगली दफ़ा ये करने से पहले सोच लीजिए। बाद लोग ज़िंदगी में ये जान ही नहीं पाते कि वो नौकरी के लिए बने, वो बिज़नेस के लिए बने नहीं होते। वो बिज़नेस में जब भी जाएंगे वो मार खाएंगे और लोग आएंगे और उनको मारने के लिए बिल्कुल शिकार तैयार बैठा होता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, कुछ लोग नौकरी का स्टफ़ ही नहीं होते। जब भी आप जॉब के लिए जाओगे और रिजेक्ट हो जाओगे, कभी तो इतनी हिम्मत कीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपने मुझे रिजेक्ट किया, क्या वजह है। आप 4 जगह से हुए या 40 जगह से, आप सोचो, एक एक वजह भी पूछ लो तो आपके पास 40 वजह तो होंगी ना। उन वजहों को दूर करने के बाद भी अगर आप समझो कि मैं दूर करने की पोजीशन में नहीं हूँ तो छोड़ दीजिए। तो फिर आप किसी दुकान पे चले जाइए, वहाँ बैठ के कोई काम सीख लीजिए, उस काम को चला लीजिए। वहाँ रिजेक्शन नहीं होगी, वहाँ लोग आपके पास आएंगे, काम करवाएंगे। आप सोचिए, गटर घर का बाहर का बंद हो जाए तो आप खुद खोल नहीं सकते। आप कोई वासा के पास जाते हो, वो इनकार कर देते हैं, ये हमारा काम नहीं है, हालांकि 1000 रुपया उसके पैसे लेते हैं। फिर आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हो जिसने कख नहीं पड़ा हुआ होता, वो साइकिल पे आता, लंबा सा डंडा लेके वहाँ घुमाता है, घुमाते घुमाते रुक जाता है, कहता सब 1000 रुपया लूँगा। आप कहते हैं नहीं 800, और कहीं फिर 900 पे 700 पे एक सौदा तय हो जाता है कि गटर खोलने का, चूँकि वो स्किल उसको आती है। पिछले दिनों एक बच्ची का इंटरव्यू मैंने देखा, फ़ारूक शहबाज ने किया, कोई बिहाड़ी की बच्ची थी, गुर्बत की वजह से उसने वो स्वीपर वाली जॉब की, फिर उसने मैट्रिक किया, इंटर किया, BA किया, MA किया। अभी उसकी बात सुनी गई और उसको वो मिल गई। एक ऑप्शन तो ये था कि घर बैठी रोती रहती कि हाय हाय मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई, मेरे साथ ये हो गया। भाई, जो आपके पास उस वक्त ऑप्शंस में चीज़ मौजूद है उसको इख्तियार कर लीजिए, उस पर गौर कर लीजिए। अदरवाइज़ अब ये होगा कि नाकामियों में रहते रहते आप नाकामियों को ओढ़ने लग जाओगे, उसी को खाने लग जाओगे, उसी को पीने लग जाओगे, उसी को बोलने लग जाओगे, उसी में सोने लग जाओगे। डोंट कलेक्ट फेलियर्स। जैसे आपके अंदर माइंड में ये पाइलअप होते जाते हैं तो आप उसके नीचे आने के बाद नाकामी का एक इश्तिहार बन जाते हो। आपकी शादी भी नाकाम होगी, आप बीइंग ए फादर भी नाकाम हो जाओगे, आप बीइंग ए ऑफिसर खुदा न खास्ता कहीं बन गए तो भी नाकामी आपके मुकद्दर में लिखी हुई है। चूँकि मुकद्दर को लिखने की कोई अज़ाफ़ी ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको खुद ही मौका दे रहे हो कि मैं तैयारशुदा स्टफ़ हूँ और मेरे पास आइए, मुझे बेवकूफ़ बनाइए और मेरे बारे में ये लिख दीजिए। ये सारी लड़कियाँ जो कहती हैं मैं हार गई हूँ, मेरे बच्चों कभी तो गौर करो, पूरी दुनिया में आपको हार पहनाने के लिए आपका गला क्यों मिला है। यानी कुछ तो ऐसा आपके अंदर होगा कि जो हार सारी दुनिया के घर छोड़ के, सारी बेवकूफ़ लड़कियों को छोड़ के, चुन के उन्होंने आपके गले में आके हार डाली है। आपको धोखा हो गया,
आपको किसी बंदे की पहचान नहीं आई, वो आपको लूट के ले गया, वो मोहब्बत के नाम पे आपके साथ फ्रॉड हो गया, वो आपके पैसे खा गया, आप की दोस्तें आपको बेवकूफ़ बना गई, आपसे तैयारी करके खुद पास हो गई, आपको फेल करा गई, आपके कपड़े ले गई, आपके दुपट्टे ले गई, आपके जूते इस्तेमाल कर गई। आपके पास पूरी रेंज है नाकामियों की, एक एक कदम पे। अभी आप पूरे मैच्योर नहीं हुए। मैच्योर होने के बाद ज़िंदगी जो आएगी और सख्त होगी। आप सोचिए कि अभी भी दिन है, नाकामियों के साथ जीने की आदत अगर आप बना लोगे तो फिर आप इसी नाकामी के साथ ही जियोगे, इसी के साथ मरोगे और यही आपकी लेगेसी होगी। आप सोचिए, क्या दुनिया में जब आप आए थे तो कोई आपको स्टाम्प पेपर देखा था जिसमें आपने लिखा हुआ हो, आपके घर वालों ने, फितरत ने, खुद अल्लाह ने कोई ऐसा पैगाम भेजा हो कि मैंने ये बंदा ये बंदी चुन के भेजा है कि ये बेइज्जत भी हो, रुसवा भी हो? यार सबके पास इक्वल एक जैसा ब्रेन है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पर आपने अपना ना दिल इस्तेमाल किया ना दिमाग इस्तेमाल किया। जहाँ जागना था वहाँ आप सो गए, जहाँ भागना था वहाँ आप स्लो हो गए, जहाँ लोगों को पहचानना था वहाँ आपने आंखें बंद करनी, जहाँ लोगों को आपने टेस्ट करना था वहाँ आपने उनका टेस्ट लेना शुरू कर दिया, जहाँ आपको पढ़ना था वहाँ हमने लंबी तान के सो गए। आप सोचिए कि जो करने वाले काम थे वो तो किसी और ने किए, जिसने किए वो नाकाम नहीं हुआ। ज़िंदगी में हर बंदा कब नाकाम होता है? नाकाम होने वाले जो दाने हैं वो अलग से होते हैं, दूर से पहचाने जाते हैं, उनकी शक्लों पे लिखा होता है कि कामयाबी इनके घर नहीं आएगी। उनको अगर नेमत मिल भी जाए तो वो देखते ही देखते दोनों हाथों से उसको ज़ाया कर देते हैं, फिर दोबारा नहीं आती। खुशबख्ती भी पलट पलट के नहीं आती। एक आध दफ़ा आएगी, दरवाजे पे नॉक करेगी, आपने खोल के उसका हाल चाल पूछ लिया, गले लगा लिया तो बिस्मिल्लाह, आपकी मेहमान हो जाएगी। पर आपने अगर उससे अच्छा सलूक न किया तो रूठ के चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। फिर उसके बाद आपका दिल चाहेगा किसी बस के नीचे आने को, किसी ट्रक के नीचे आने को, किसी रेल के नीचे जाने को। एक तो ज़िंदगी बुरी थी, अब आपने आखिरत और आक़िबत को भी तबाह बर्बाद करने का खुद प्लान बनाया। ट्रक वाला घर नहीं आपको आएगा मारने के लिए, ये तो आप उसके लिए भी जाते हो, जहर ढूंढोगे, पंखे के साथ लटकोगे, कोई रस्सा, कोई दुपट्टा, कुछ ना कुछ ढूंढोगे। तो जो वक्त उस पर सर्व करना है या मुझको मैसेज करना, हाय मैं मर गई, मैं रुड़ गया, मुझे धोखा हो गया, नाकाम हो गया, भाई आपके भैया ने आपको धोखा दिया, ओके हो गया, वो 4 लाख लेके भाग गया, तो क्या पूरी ज़िंदगी में कुल 4 लाख ही पे नोट छपना बंद हो गए, आमदनी होना बंद हो गई, दुनिया में काम रुक गए? यानी इस लॉकडाउन में सारे काम रुक गए हैं। बज़ाहिर काम तो फिर भी चल रहे, बसें रुकी हुई हैं ना, कारें तो चल रही हैं। जिन लोगों ने कहीं जाना होता है वो भी जाते हैं, जिन्होंने शादियां करानी होती शादियां भी हो रही हैं, वलीमे भी हो रहे हैं। वो शादी घरों में नहीं हो रहे तो घरों में हो रहे हैं। क्या घरों में रोज़ खाना नहीं पकता? घर में 10 बंदे हों, 20 हों, 3 दफ़ा खाना पकता है। क्या रोज़े लोगों ने रखने बंद कर दिए हैं लॉकडाउन की वजह से? नमाजें भी हो रही हैं, थोड़ा फासला हो गया। पर ये रखिए बात कि जब आप नाकामी की कैफियत को ओढ़ लेते हो, उसे अपना ओढ़ना और बिछोना बना लेते हो, तो आपके अंदर एक कमाल किस्म की राहत वाली कैफियत पैदा होती है। आपको फिर वो अच्छी लगने लगती है, फिर आप उसकी स्टोरियां बनाते हो, फिर दोस्तों को सुनाते हो। आपको लगता है कि आपसे हमदर्दी करेगा, हाय हाय इस बेचारी के साथ। बेचारियों से तो हमदर्दी भी नहीं होती, उनके साथ लोग बैठना भी नहीं चाह रहे होते, उनके साए से भी लोग बचते, उनको रिश्ते भी नहीं मिलते, उनके अपने घर वाले सगे बहन भाई उनको अपने घरों पे बुलाना बंद कर देते हैं, इसलिए कि ये एक तरह की नहुसत होती है जो आपने चॉइस की होती। सो ए प्यारो, इस दुनिया का रब वही है जिसने आपको पैदा किया। उसने आपको नाकाम होने के लिए पैदा नहीं किया था। नाकामी के असबाब आपने खुद ढूंढे, आप कामयाबी के असबाब ढूंढ लीजिए। किसी दो चार ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोगों को, ऐसे मोहतरम लोगों को अक्लमंद और दानिश्वर लोगों को ढूंढ लीजिए जिनके पास बैठ के एक आध दफ़ा एनालिसिस अपना करवा लीजिए, ताकि उसके बाद आप फिर खड्डे में बार बार ना गिरो। क्योंकि खड्डे में गिरने का शौक़ और उसके बाद मुंह मासूमे सुपर करके इंतज़ार के हाय कोई आए और आपको आके उठाए, हर दफ़ा उठाने कोई नहीं आता, फिर बाज़ दफ़ा खुद ही उठना पड़ता है। आसपास कोई नहीं होता तो फिर रोना भी नहीं निकलता, क्योंकि कोई पास हो सुनने वाला तो फिर आप दुख से चीखते हैं, हाय मैं मर गई, मैं रुड़ गया।
جب لوگ سننا بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس موقع پہ ہمدردی لینے کا اور طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس سے بڑی ناکامی، اس سے بڑی مایوسی، اس سے بڑی ایسی ناکارکردگی دکھانے کا کہ جس میں پتہ چلے کہ آپ ناکام اور نامراد ہو. یہ ناکامی آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی، یہ ناکامی آپ کے خاندان میں ہو سکتی، یہ ناکامی آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. یہ ناکامی کسی نے مفت میں بیاہ دیا ہو اور اس وقت کسی نے ترس کھا کے دے دی ہو لڑکی، تو اب یقین رکھیے گا ناکامی لکھی ہوئی ہے جو آپ کے رشتے کو اور اس عزت کو جو آپ کو تعلق کی مل گئی تھی، خوبصورتی، سب برباد ہو جائے گی آپ کے اپنے ہاتھوں سے. تو اے غیر پیارو، آپ کو میں کیوں پیارے کہوں، اے غیر پیارو پیارے بنو اور اپنا مائنڈ سیٹ بدلو، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے ان بندوں کی مدد لو جو آپ کی ناکامی، نامرادی اور اس طرح کی ساری کیفیتوں سے انگلی پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے آپ کو نکالیں اور اس رستے پہ چلائیں جس کے آخر پہ روشنی ہو، امید ہو اور آپ کے لیے کچھ عزت بھی باقی ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.